गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है दोस्तों आपका लर्निंग सेशन ग्रुप के अंदर। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। प्रदीप जी आवाज एंड स्क्रीन इज ओके। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल ओके सर। चलो करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कुछ लोग और ज्वाइन हो जाते तो बढ़िया था, लेकिन शाम वाले बैच में और सुबह वाले बैच में भी एंट्रियां कम है, तो बड़ा मेरे को ना झिझक सी होने लगी अब इन चीजों से कि हम लोग ना, मेरे को लग रहा है गलत दिशा में बता रहे हैं लोगों को, ऐसा लग रहा है मेरे को। ठीक है, चलो एनीवे लेट मी स्टार्ट। टॉपिक रहेगा एग्रीगेशन का। और कल छोटा सा हमने इसके ऊपर एक प्रयास किया था। इन चीजों को हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये एक कैंडल होती है हमारी, उसकी पूरा जो बॉडी है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, हर हर बंदे को पता है इस चीज का, है ना। हर बंदे को इन सब चीजों का। एक मिनट। हाँ हरदीप जी ओके है ना, आवाज आ रही है ना सही, स्क्रीन शेयर हो रही है। दोबारा अनम्यूट करता हूँ, आपको अनम्यूट करके रखता हूँ मैं। हाँ जी हरदीप जी, करना इसको हाँ जी, अनम्यूट, आवाज़ हो आ रही है रही ना है सर। सर। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी आ हाँ रही है जी, आवाज़। अनमोल लेफ्ट। चलो ठीक है जी, ओके। तो हमने देखा कि हर बंदा हमें इस बारे में जानता है हमारा कि कैंडल की बॉडी किस तरीके से होती है। और आज का टॉपिक रहेगा कि इन पूरी कैंडल्स की बॉडी को मद्देनजर रखते हुए किसी दूसरी कैंडल को अगर इसके साथ मिला दिया जाए। मैंने टॉपिक क्या रखा है, एग्रीगेशन का। मतलब एक कैंडल जो बनी हुई है उसके साथ में अगर किसी दूसरी कैंडल को मिला दिया जाए तो दो कैंडल के माध्यम से एक नया रिजल्ट पैदा होता है। जैसे ये देखो, एक मैथ का जैसे 2 + 4 = 6 हो गया, ऐसे ही ट्रेडिंग के अंदर क्या है कि दो कैंडल मिलके एक नई कैंडल का निर्माण होता है। यानी कि 2 + 4, दो फिगर मिली, क्या बना, 6। तो यहाँ पे दो कैंडल मिली और एक नई कैंडल बनी। उस कैंडल के हिसाब से हमें आगे मार्केट अप जाएगा कि डाउन जाएगा, उसकी थ्योरी यहां से आज पता करनी है। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने भी कुछ स्टडी करके ही आपके साथ इसको शेयर करने का प्रयास किया है। तो एंट्री काफी कम है, बड़ा मेरे को दर्द होता है इस चीज का। एंट्री को काफी कम हम रखते हैं तो उसका अफसोस है मुझे इस चीज का। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं सभी महानुभावों का, 1-2 मिनट के लिए। 1-2 मिनट रुकते हैं अपने। ठीक है, 1-2 मिनट अपने रुकते हैं। गुड मॉर्निंग। स्क्रीन शो नहीं हो रहा, मनीष देपाल, स्क्रीन शो नहीं हो रहा। हरदीप जी स्क्रीन देखना, हरदीप सिंह जी सर अभी नहीं हो रहा सर। स्क्रीन शो नहीं हो रहा। नहीं नहीं, अभी नहीं हो रहा सर। कब हो रहा था सर? 1 मिनट। गाड़ी जाने। बोलना आवाज बन रही है तो।
प्रदीप जी स्क्रीन शेयर आई है देखना। हाँ चल रहा है सर, चल रहा है, पर अभी प्रॉपर कुछ शो नहीं हो रहा सर, वो सर्किल से घूम रहा है सर। आप इसको कर्सर को इसका नेट घुमाना सर। हाँ जी, इसका नेट देखो कम है, नेट ही नहीं इसमें। अच्छा वाईफाई, दिक्कत क्या है? अभी दिख रहा है सर। आ गया ना? हाँ जी चलो हाँ जी। ठीक है। अभी फिर सर्कल घूम रहा है ना? अब आ गया ना? अब आ रहा है सर बिल्कुल। चलो हरदीप जी आप अनम्यूट ही रहना यार, है ना? बाई दी वे कोई दिक्कत है तो अपने थोड़ा जल्दी मीटिंग को आज खत्म करना है, मेरे कोई इमरजेंसी होगी फैमिली में तो। सर हाँ जी। जी जी। हाँ जी। चलो दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक है एग्रीगेशन का। जितने लोग आए हैं आप सबका स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। चलो अब ठीक है, एंट्री 90 एंट्री हो चुकी है। तो आज की जो ये अपनी मीटिंग रहेगी, इसके अंदर जो एग्रीगेशन का टॉपिक है वो आपके लिए श्योरली मैं कंफर्म कर देता हूं कि अगर ये अच्छे से आपने समझ लिया तो आपको एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है। तो एक सेकंड अनमोल, ये वो व्हाट्सएप तो नहीं है? अच्छा ये है ना? ओके ठीक है। तो सभी लोग इस चीज को जानते हैं कि एक ग्रीन कैंडल होती है और एक जो रेड कैंडल होती है, ठीक है। और ये सामने आपके लिखा हुआ है कि जो फर्क फर्क सब लोग जानते हैं कि एक जो ग्रीन कैंडल है वो शुरुआत उसकी होती है नीचे से, यानी कि उसकी ओपनिंग कहां से होती है? नीचे से, और क्लोजिंग यहाँ हो जाती है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जो नए साथी हैं वो दोबारा इसको रिपीट कर लें, यानी कि ग्रीन कैंडल ओपन यहाँ से होती है, क्लोज यहाँ पे होती है, और रेड कैंडल ओपन ऊपर से होती है, क्लोज यहाँ से होती है। इतनी बात दोबारा अपने को नहीं करनी पड़ेगी, मुझे उम्मीद है। हाई सभी का सेम रहता है और लो सभी का सेम रहता है। इज दैट क्लियर? यस क्लियर, ओके। अब इन कैंडल्स की जो ये चीजें है ना, ये चीजें, ये इसको क्या बोलते हैं? सभी लोग अच्छे से जानते हैं, इसको बोलते हैं विक, WIC के, विक, है ना? कुछ विग कह देते हैं, कुछ विक कह देते हैं, कुछ शेडो कह देते हैं ना, लेकिन प्रॉपर भाषा के अंदर आप क्या बोलेंगे? विक। मैंने आपको टॉपिक बताया है व्हाट इज एग्रीगेशन, ठीक है। और एग्रीगेशन का वैसे अगर अपने कर लें, एग्रीगेट जैसे अपने करते थे 12वीं क्लास के अंदर या 12वीं क्लास में जिनके पास साइंस थी, है ना, या जिन्होंने इंजीनियरिंग लाइन में किया होगा तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मर्जिंग एंड एक नया, उसके बाद नई चीज का क्रिएशन, ठीक है। ओके, हो गया क्लियर। तो आपने यहां पे इन दोनों कैंडल्स की हाई और लो, ओपन और क्लोज, इनको जोड़ते हुए एक नई कैंडल का अमेजिंग करना है। क्या करना है? मैं दोबारा बोलता हूं, जो आप ये कैंडल्स देख रहे हैं, इन दोनों कैंडल्स को जोड़ते हुए, एग्रीगेशन का मतलब इनको जोड़ते हुए एक नई फॉर्मेशन बनेगी। यहां पे एक नई कैंडल का सीन बनेगा, वो अपने दिखाऊंगा मैं आपको कैसे बनेगा। उस सीन के बाद में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि प्राइस अनडिसीजन है, मतलब कोई ऊपर नीचे है ही नहीं, बाय 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 ना सेल बराबर टक्कर है, या अपसाइड है या डाउन साइड है, एक इशारा मिलेगा आपको, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट, हम इसको स्टार्ट करते हैं। इतनी चीज आप क्लियर रखना कि एक जो ग्रीन कैंडल है उसकी जो स्टार्टिंग होती है कहां से होती है? डाउन से होती है, और इसकी जो स्टार्टिंग होती है ये ओपन से होती है। इतनी बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलो अब मैं आपको एक लाइव चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। पहले एक लाइव चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। मैं आपको यहाँ पे कुछ बताने की प्रयास करूंगा, उसको आप बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, और जब अपने वहां चलेंगे दोबारा व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट पे, तब उन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आप एक गौर करना, देखो, अगर आपने मार्केट के अंदर अगर आपने मार्केट के अंदर ये पता करना है कि बिल्कुल आप एक अनजान है और आपको कुछ भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, आपको बाय सेल करना आ गया, ठीक है। बाय सेल करने के बाद में आपको इतना पता करना है कि इस वक्त मार्केट में बुल पावर चल रही है या
बेरिश पावर चल रही है, यानी कि डाउन ट्रेंड चल रहा है या बुल ट्रेंड चल रहा है, उसकी पहचान कैसे होगी? सबसे पहले ठीक है, तो आपको क्या करना है कि लाइव चार्ट के अंदर, मैं आपको ये सीधा लाइव में दिखा रहा हूं, लाइव चार्ट के अंदर आपको, अगर कल भी मैंने बताया था, कल टॉपिक ये अधूरा रह गया था, आपको अगर कोई भी एक कैंडल दिखाई देती है, ठीक है, ग्रीन हो या रेड हो, ठीक है, इतना तो आपको भी पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, हायर एंड लो इसको भी ध्यान में रखना है, लोअर लो लोअर हाई इसको भी ध्यान में रखना है। तो फिलहाल किसको ध्यान में रखना है? सपोर्ट को। किसको? सपोर्ट को। अगर आपको सपोर्ट के ऊपर कैसी कैंडल मिल जाए, मैं बिल्कुल आपको एग्जैक्ट कैंडल दिखाऊंगा जो कि आपको पता करनी है कि हाँ ठीक है यही बताया गया था, ठीक है, एग्जैक्ट कैंडल मैं आपको बताऊंगा यहां पे। ये कैंडल, ये देखो, आपको ये कैंडल देखना है, ये जो कैंडल है ये देखो, और 100% आप पहचान करेंगे कल से, ठीक है। ये लो, ये कैंडल देखना है। इस कैंडल में आपने क्या देखा? पहली बात तो इसकी विक चाहे हो ही ना, ये विक हो ही ना, पहली पहली कंडीशन, यानी कि इसके ऊपर पूंछ है ही नहीं। अगर है तो दोनों में एक साइड कहीं भी हो, क्या? दोनों में एक, लेकिन वो बिल्कुल लेश मात्र, यानी कि सिर्फ एक दिखावा है आपका, ठीक है, कि विक बनी है, यानी कि सेलर ने कंट्रोल करने का प्रयास किया होगा, इट मे पॉसिबल, लेकिन नहीं। ये लो, हो गया, इतनी सी नीचे हो अगर तो भी चलेगा। ये लो, ये एग्जैक्ट कैंडल, ये गौर करना, ये एग्जैक्ट कैंडल है, ये वाली, ठीक है, ये कैंडल, ये लो जी। इसकी क्या है? विक बिल्कुल छोटी है, और विक बिल्कुल छोटी, बीच में फुल बॉडी भरी हुई है। तो आपको फर्स्ट इशारा क्या मिला? स्पॉट के ऊपर, सपोर्ट, कहीं भी स्पॉट आ गया, कहीं भी गिर गया, हो सकता है 3 बड़ी कैंडल गिर के चौथी कैंडल ये बन गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरे के पूरे मूड में कौन है? बायर्स यहां पे इंटर हो चुका है। आपकी पहली निशानी होगी ये, ठीक है। ओके सर, इतनी बात क्लियर होगी। अब यहीं के हम एक काम करते हैं ताकि हमें दोबारा इसमें था नाम मारना पड़े। हम क्या करेंगे, इसी के साथ बेरिश जो और है, मतलब जब सेलर्स यहाँ पे हैवी हैं, उसको ढूंढने के लिए आपकी आंखों को क्या चाहिए, वो मैं थोड़ा सा यहीं के यहीं क्लियर कर देता हूं आपको। अपने ऐसा करते हैं कि एक बेरिश ट्रेंड को ले लेते हैं, और उसमें आपने सेम वही चीज ढूंढनी है जो मैंने आपको बुल में बताया, ठीक है। तो देखिएगा, थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि जो विक है बॉडी की, वो बिल्कुल, ये देखो, ये कैंडल लाइक दिस, ये तो बहुत बड़ी कैंडल होगी। अगर इशारा छोटे से भी मिल जाए तो भी चलेगा, ठीक है, आपको सिर्फ इशारा ढूंढना है। ये लो, एग्जैक्ट कैंडल है ये छोड़ो कि ये ट्रेंड कौन सा है, आपने उसको ट्रेंड को छोड़ो, अब ये इस वक्त बुल ट्रेंड है कि भाई इसको छोड़ो आप, ठीक है, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक शब्द बिल्कुल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, एक एक, एक मिनट, ये म्यूट करना नहीं है, चलो एक मिनट, ठीक है। ये लो, ये इशारा आपको कौन सा मिल गया कि यहां पे इस वक्त पावर कौन सी है? इस वक्त पावर यहां पे चल रही है ये वाली। अब ये कैंडल अगर आपको कहीं भी किसी भी एरिया में दिखाई देती है, तो आप इतना इशारा समझ लेना कि यस, यहां पे कौन हैवी हो चुका है, यहां पे हैवी कौन हो चुके हैं? सेलर हैवी हो चुके हैं, ठीक है। और एग्जैक्ट तौर पे अगर आपको मार्केट यहां पे ट्रैप भी करती है, निश्चित तौर पर वो मार्केट किसी एक नए स्पोर्ट को अपनी रिस्पेक्ट देने जाएगी, एक बात गौर कर लेना ये, ठीक है। और अगर आप एंट्री ना लेना, कल आप एंट्री मत लेना, लेकिन आप इस चीज को बिल्कुल गौर कीजिएगा कि यस, ये बात कल बताई गई थी। आप इसको 5 मिनट के चार्ट में भी ले सकते हो, और आप इसको 15 मिनट के चार्ट में भी ले सकते हो, और अगर कहीं ये तमाशा आपको 4 घंटे में हो गया, तो बिल्कुल बेखौफ डरिएगा मत, चुपचाप बैठ जाना, एक बड़ा बढ़िया एसएल लगा के, इसके हाई का एसएल लगा के बैठ जाना, और आपको मार्केट बिल्कुल भी मौका नहीं देगी, यानी कि मार्केट विक भी नहीं लगाएगी, इसके बाद में मार्केट विक भी नहीं लगाएगी, ये आपको मैं क्लियर कर रहा हूं। और आपको कुछ ना कुछ वो देके जाएगी। जो बंदा कहता है यार $1 भी नहीं बनता, एग्जैक्ट तौर पे वो बंदा यहाँ पे $1 बनाएगा। मेरे को लगता है मैंने अब तक 2 टॉपिक बताए हैं, दोनों टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे आपके, ठीक है। ओपन क्लोज क्लियर हो गया, और ये वीक आपने समझ ली। अब अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट, अपनी बात करनी उसके ऊपर। लो जी, हमने इसको ओपन कर दिया,
अब हमने क्या समझना है, मेन टॉपिक क्या आ गया, व्हाट इज द कैंडल एग्रीगेशन। कैंडल एग्रीगेशन दो कैंडल को मिला के बनेगा और इसमें मैथ का ये रूल लागू होगा, 2 + 4 = 6, 1 + 1 = 2। ठीक है, यानी कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आप दो कैंडल्स को जोड़ के एक नई कैंडल का निर्माण करने का प्रयास करते हैं, अमेजिंग करते हैं, बनती नहीं है, ये बनती नहीं है, ये आपने बनानी है। कैसे बनानी है, मैं एक स्क्रीन शॉट आपसे शेयर करता हूं, ये लो। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, जब कोई आपको ऐसा सीन दिखाई दे या कोई भी सीन आपको दिखाई दे, ठीक है, कहीं भी आप हो, आपको ऐसा सीन दिखाई दिया ये, ठीक है, ये सीन दिखाई दिया, तो आपने हमेशा क्या करना है कि जो ओपनिंग है फर्स्ट कैंडल की, ये देखो ये फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, और इस वक्त इस ऐसा ऐसा सीन लगभग अपने को डेली दिखाई देता है, ऐसा सीन अपने को डेली दिखाई देता है। आपने क्या करना है, किसी भी समय ट्रेंड को पता करने के लिए भी आगे क्या होने वाला है, उसमें क्या करना है, जो पहली कैंडल है उसकी ओपनिंग को एक लाइन लगा देनी है आपने, उसकी ओपनिंग को क्या कर देनी है, एक लाइन लगा देनी है। ये लाइन यहाँ पे डॉटर करके लगा रखी है आपको समझाने के लिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो पिछली कैंडल है, पिछली कैंडल, मैं बार बार कह रहा हूं पिछली कैंडल, फर्स्ट कैंडल कह सकते हो, फर्स्ट कैंडल जो है उसकी ओपनिंग, उसकी ओपनिंग, और जो सेकंड कैंडल है, नो डाउट अंडरस्टूड हो जाना, सेकंड कैंडल ग्रीन नजर आ रही है तो उसकी क्लोजिंग कहां होगी, यहां होगी। तो ओपनिंग क्लोजिंग इसके बीच में आपने एक लगा दी, लगा दी, ये लाइन लगा दी, ठीक है, और इस कैंडल की closing, ये लाइन लगा दी। अब यहां पे एक अब आपको जो अमेजिंग करना है वो ये है कि आगे जो सीन बनने वाला है वो बॉडी इसके बीच में बनानी है आपने, आपने बॉडी की कल्पना क्या करनी है, इसके बीच में करनी है, इसके बीच में करनी है। ठीक है, देखो ये कैंडल आके बन चुकी है, आपने पिछली कैंडल की क्लोज, सॉरी ओपन, और अगली कैंडल की क्लोजिंग के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो है, यहां पे क्या अमेजिंग है, आपकी बॉडी यहां पे क्लियर हो जाएगी, यहां पे क्या बनेगी, बॉडी बनेगी। तो अगर यहां पे बॉडी बनेगी तो मार्केट का जो पिछले इस कैंडल का जो इन दोनों कैंडल्स का जो लो होगा, इन दोनों कैंडल्स में अंदर जो सबसे लो होगा, एक लाइन आप वहां लगा दीजिए, एक लाइन हमने यहां लगा दी, ठीक है, और इन कैंडल का जो हाई होगा वो यहां लगा दीजिए, लो जी। ठीक है, क्लियर बात, मतलब हमने पीछे क्या इशारा देखा, हमने देखा था, ठीक, हमने पीछे देखा था ये, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने, इसको मैं इरेज कर दूं, एक मिनट, ये लो, इसको मैंने इरेज कर दिया, ध्यान से गौर से समझिएगा, बहुत जबरदस्त आपको मजा आएगा। ठीक है, कल जब आप ट्रेडिंग करेंगे ना तब आपको बहुत ही शानदार आनंद आएगा इसमें। ठीक है, मतलब जो दो कैंडलें मैंने बताई है उसका हाई और उसका लो, इस दोनों को आपने क्या करना है, डॉटेड करना है। ओके, ठीक है, कर लिया। और अब इसके बाद में क्या बताया था कि जो इन दोनों कैंडल्स का ये ओपन और क्लोज है, इसके बीच में क्या करना है, एक डॉट करना है। इन डॉट को करने के बाद में आपने क्या पाया, अब आपने तीन चीजें यहां पे, चार चीजें, तीन चीजें मिली आपको। पहली चीज ये मिली कि इतनी बड़ी ये विक लगी, इतनी बड़ी ये विक लगी। अब इतनी बड़ी अगर विक लगी है तो इसका मतलब बायर्स ने इसको उठा के कहां लेके खड़ा कर दिया, प्राइस को अप साइड में खड़ा कर दिया। किधर खड़ा कर दिया, अप साइड में खड़ा कर दिया। ये इशारा समझ गए आप, ठीक है, आगे बढ़ा, ठीक है। और इसके बाद में इसका हाई ये है, इसका हाई ये है, और आगे अगर ऐसा होता है, अगर आगे ऐसा होता है तो आप इसको कौन सा ट्रेंड समझेंगे, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इन दो कैंडल्स के माध्यम से इस तरीके की अगर कैंडल आती है तो आप दोनों का एग्रीगेशन करके अगली मूव का अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता है कि आपको आज ये नहीं समझ में आए, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, मैं भेज दूंगा ग्रुप में, ये स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक इसकी उल्टी कैंडल ले लेता हूं, इसकी उल्टी कैंडल आपके सामने मैंने ये रख दी, ठीक है। अब यहां पे आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, सेम ही चीज है, ठीक है, कहानी सेम ही होगी, ठीक है। ये कैंडल, इसका इशारा क्या है कि लॉन्ग अपर विक कैंडल, लॉन्ग अपर विक कैंडल। इस कैंडल के आने का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा सीन आपको नजर में आ रहा है तो आपने देखा कि इसका हाई ये है और इसका लो, इस इन दोनों का लो ये है, डबल कैंडल होगी, लो और हाई हमने पता कर लिया। अब इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग, यही बोला था ना मैंने, पहली की ओपनिंग, दूसरी की क्लोजिंग, इसके बीच के अंदर का जो सीन है
वो यहाँ पे बॉडी ये बनेगी। ये बॉडी अगर बन गई तो अब आपको बाय करने की जरूरत है क्या? यहाँ पे आपको बाय करने की जरूरत नहीं है। आपने एग्रीगेशन के माध्यम से ये पकड़ लिया कि मार्केट के अंदर बायर्स एंट्री नहीं है। अगर बायर्स हैं तो वो ट्रैप होने के लिए हैं। ऐसी बहुत सी कैंडल डेली अपने को हर टाइम फ्रेम में डेली दिखाई देती है और हम डिसीजन नहीं ले पाते, हम वहां पे ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद का इशारा क्या होगा वो आप सब लोग है ना समझ सकते हैं। तो ये आपने खुद ने बनाना है, इसको आपने एग्रीगेशन कैंडल्स का यहाँ पे करना है। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक है तो अपसेट सा, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब ये देखें आप, अब तीन कैंडल, अगर तीन कैंडल आपको दिखाई देती हैं ऐसी, ठीक है, तो आपको बात यहाँ पे समझने की क्या जरूरत है? आपको कैंडल कुंडल कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि इन ऐसा अगर सीन आता है या डबल का सीन आता है तो एक हाई को मार्क कर लो, एक लो को मार्क कर लो, एक ओपन को मार्क, एक क्लोज को मार्क कर लो और एक ओपनिंग को मार्क कर लो, बस इतना ही कर लो। आपको ये पता लग जाएगा कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। जो ये निर्माण होगा ना इसका बॉडी का, ये बॉडी कहां पे बनती है बस ये पता लग जाएगा। और ये पता कैसे लगेगा? इन दोनों की ओपनिंग और क्लोजिंग के डिफरेंस के माध्यम से। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, किसी भी कैंडल का इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, किसी भी ट्रेंड के अंदर, किसी भी ट्रेंड के अंदर। ठीक है, मतलब कोई दो कैंडलें आके क्लोज होगी तो उन दोनों का ओपनिंग और क्लोजिंग ढूंढ लो कहां पे, ओपनिंग और क्लोजिंग, क्लोजिंग ओपनिंग हमने ढूंढा, ये चीज बनी। तो यहां पे आके इस ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो बॉडी बनी है ना, वो बॉडी आपको ये इशारा कर देगी कि इस वक्त बायर्स हावी है या सेलर्स हावी है। इतना से टॉपिक था। ठीक है, अब अपने थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक इशारा कर देता हूं कि थोड़ी ये एक कैंडल स्टिक है जिसका नाम मारूबोजू है। ठीक है, एक मारूबोजू कैंडल, जो आपको मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया है कि आपने बुलिंग का पावर का कैसे पता चलना है। तो ये कैंडल ऐसी होगी, इसकी एक छोटी सी विक नीचे हो सकती है, छोटी सी विक ऊपर हो सकती है, या दोनों तरफ छोटी छोटी विकें हो सकती हैं। अगर ये सीन क्रिएट होता है तो आप बिल्कुल भी डरने का नहीं है। ठीक है, आप पिछली कैंडल के लो से थोड़ा नीचे रख के ऐसे लगा के अपनी बाय की एंट्रियों को बड़ी बखूबी तरीके से यहाँ पे इंटर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल डरने का नहीं है। कैंडल स्टिक के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आपको ये पैटर्न पता होने चाहिए। ठीक है, मतलब ये पावर होती है, इस पावर्स का आपको पता होना चाहिए। इसी के अगेंस्ट अगर मैं बात कर लूं तो दूसरी कैंडलस्टिक को अगर अपने कहें तो ये बेरिश मारूबोजू है। ठीक है, ऐसी अगर कैंडल आपके सामने दिखाई देती है तो आप यहां से क्या इशारा समझ जाएंगे? 100% आपका इशारा होगा कि यहां से मार्केट अब क्या करने वाली है, अपना ट्रेंड बेरिश यहां पे करने वाली है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये एग्रीगेशन का टॉपिक आपको कुछ हद तक समझ में आ चुका होगा। ठीक है, फिर भी मैं 5 मिनट 2 मिनट के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर आपके ले लेता हूँ। अगर किसी को कुछ पूछना है तो ये थ्योरी आपके बहुत काम आएगी। अगर आप इस दोनों कैंडल के बीच के डिफरेंस के बाद ओपनिंग और मतलब आज की मोरल ऑफ स्टोरी क्या रही? आज की मोरल ऑफ स्टोरी ये रही कि पिछली दो कैंडलों के ओपन और क्लोज के बीच के अंदर अगर बॉडी बना लेते हो आप, ठीक है, तो वो बॉडी जब बन जाएगी तो वो 100% आपको पता लगेगा कि अब प्राइस बाय में है कि सेल में है। देखो दोनों कैंडल्स आके अपना यहाँ पे रोल अदा कर रही हैं ये। ठीक है, रोल अदा कर रही हैं ये 100%। ठीक है, निश्चित तौर पर आपको यहां से आनंद आएगा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमारे क्या है कि पुराने कुछ टॉपिक्स जब हम वहाँ मतलब कोचिंग लेते थे तो वहाँ के कुछ रजिस्टर पड़े थे, तो वहां से कल मैंने हरदीप जी से भी शेयर की थी ये बात। तो मुझे वो टॉपिक्स बहुत अच्छे लगे कि यार ये चीजें अपने को बतानी चाहिए। और भी कुछ टॉपिक्स हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप आपको जो भी चीज यहाँ पे बताई जाती है उसको आप इंप्लीमेंट प्लीज जरूर करें। कुछ भी चीज अगर आपको मिलती है तो उसको देखो करना चाहिए आपको। ठीक है, सिर्फ सीखना 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 वो चीजें हैं। ठीक है, थ्योरी हमें पता होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल थ्योरी जो इंप्लीमेंट की है वो हमें पता होना चाहिए। दो कैंडल मिलके क्या करती हैं, तीन कैंडल मिलके क्या करती हैं, ये टॉपिक और भी आगे चलेगा, इसमें 3-4 टॉपिक और बचे हैं। तो यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मेरे साथ शेयर जरूर करें। तो कोई क्वेश्चन है तो आप शेयर कर सकते हैं। हरदीप जी, जी सर। भंवर जी, बिश्नोई, हाँ जी हरदीप जी। जी जी सर, नहीं सर, बिल्कुल सर, आपने शेयर भी किया था कल, और बिल्कुल नया टॉपिक है सर ये हमारे लिए भी। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो समझ में भी आया सर अच्छे तरीके से, और इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, क्योंकि वही बात, आपकी बात, लर्निंग मोड पे हैं तो
इम्प्लीमेंट करेंगे तो अपने परफेक्ट होते जाएंगे किसी भी चीज में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल सर, तो और कल देखेंगे इसको भी, बिल्कुल सर। हाँ, और थैंक आपको जो मैंने, हाँ जी, थैंक यू। आपको जो मैंने ये चीज़ बताई है ना, यहाँ पे 1 मिनट मैं वो टॉपिक दोबारा लेता हूँ, प्लीज़ रुकिएगा, ठीक है? ये जो 1 मिनट, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना, मैं लाइव में लेके चलता हूँ इसको आपको, ये देखिएगा आप, ठीक है? मैं कहता हूँ बहुत शानदार आपको आनंद आने वाला है, अगर आपको ये चीज़ें मिल जाती है ना, ये चीज़ आपको मिल जाती है, अपने छोटा इसको छोटे टाइम फ्रेम में ले लेते हैं। हाँ, 15 मिनट ही है ये ना, ये 15 मिनट में ही चल रहा है। देखो, मतलब आपको अगर छोटी विकें दिखाई देने लग जाए, तो तुरंत प्रभाव से आपको पैसा मिलेगा। ये मैं मतलब इतना श्योर हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत आनंद देने वाला है। मतलब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल ट्रेड कर लेंगे, मुझे इतना मतलब कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर, ठीक है? ये देखो, जहाँ पे आपको ये छोटी-सी चीज़ मिल जाए ना, मतलब स्पॉट के ऊपर, तो वहां पे आपको यहाँ ये देखो, ये देखो, ठीक है? आप खुद ढूंढ लेना, इन चीजों को आप खुद ढूंढ लेना, ठीक है? और भी चीजें अपने देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये देखो, इशारे मिल रहे हैं आपको, सिर्फ आपको एक इशारा ही दिया गया है, ठीक है? सिर्फ आपको एक इशारा दिया गया है, ठीक है? ये डबल कैंडल आई है, ठीक है? ये डबल कैंडल आई है, इसको आप बना लेना। आप मीटिंग के बाद में जो आप ये हर चीज आपको कवर करने की यहाँ पे दी हुई है। हम लोग क्या है, कुछ चीजें पैनिक हो गए कई बार। एक और है, एक नई चीज मैंने जो महसूस किया, हम जितना लोग सीखे हैं ना, चाहे मैं मेरे ऊपर ले लेता हूँ, मैं जितना भी सीखा हूँ, मतलब एक दुखद बात है कि जब वो ट्रेड चल रही होती है ना, लाइव ट्रेड हम कर रहे होते हैं, और फटाक से जब हम सेल और बाय का बटन दबाते हैं, उस वक्त मतलब श्योरिटी है कि 99% लोग सिर्फ उस लाइव कैंडल को देख के ट्रेड लेते हैं, और जो उसने सीखा है उसको कभी नहीं देखता कोई बंदा। आप इस बात से सहमत आपको होना पड़ेगा मेरे साथ। मैं मानता हूं इस बात को कि जिन जो बंदे लॉस में है ना, ठीक है, क्योंकि मैं एक अनुभव के साथ आपको ये बात कह देता हूँ, वो सिर्फ उस कैंडल को देखते हुए ट्रेड करते हैं, सिर्फ उस कैंडल को देखते हुए, ठीक है? ये देखो, ये इशारा, यहाँ पे इशारा आपको हर जगह पे मार्केट कर रही है, ये देखो ये इशारा, ठीक है? ये इशारा पकड़ना है आपने, है ना? ये देखो, ये इशारा तो पकड़ लोगे ना आप, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि, अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको बेसब्री हो रही होगी कल भी आज मार्केट खोले और हम इसको देखें, ठीक है? और आपको पैसा यहाँ पे मार्केट देगी, और यही चीज अगर बड़े टाइम फ्रेम में आपको मिल जाती है। चलो बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं, अपने H4 के अंदर चलते हैं, ठीक है? यहाँ देखिएगा आप, ठीक है? कई बार हम गौर ही नहीं करते चीजों के ऊपर, चीजें हमारे बिल्कुल सामने होती हैं, लेकिन हम, और हमें पता भी होता है, अभी सभी लोगों को पता था कि मार्केट 250 जाएगी, लेकिन ये लगे 84 से सेल मारने लोग, ठीक है? 90 से 84 से, ठीक है? तो अब देख सकते हैं आप, है ना, भी किस तरीके का सीन क्रिएट आगे होने वाला है। अभी तो यहाँ अगर देखें, तो यहाँ इसने बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर ये कैंडल दी है ना, बिल्कुल रेजिस्टेंस पे, लेकिन उससे पहले भी तो कैंडलें दी थी ना, उससे पहले, ठीक है? मार्केट जब अप मूव में जा रहा था, यहाँ देखो, ठीक है? ये देखो, हम इन चीजों को नहीं पकड़ पाए, ठीक है? लेकिन उम्मीद करता हूं कि अब अगर बुल ट्रेंड आता है, मान लो कि यहाँ से दोबारा बुल ट्रेंड अब थोड़ा बहुत नीचे आके अप जाता है, और बीच में ये सीन बनते हैं, ये वाले सीन बनते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि H4 के अंदर आपको अगर ये चीज मिलती है, तो 3 पॉइंट भी अगर आपको मिलते हैं, ठीक है? अच्छा, मार्केट अपने आप को कवरिंग करती जा रही है, ये देखो, कवरिंग करती जा रही है, डरना नहीं है, ठीक है? ये देख सकते हैं आप, ये लो, ठीक है? चीज मिलेगी आपको, और डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है? ये देखो आप यहाँ पे, जबकि यहाँ पे ये बड़ी है, ये विक बड़ी, इसका क्या है, इस जब एक बड़ी होगी ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मतलब डोमिनेट कोई हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ऊपर ने ये दिया है ना, ये विक बड़ी होगी, ऊपर वाली बिल्कुल छोटी है, लेकिन यहाँ पे ये बड़ा हो गया, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमारे लिए अनडिसीजन है, ठीक है? तो प्लीज ये देखो, ये टॉपिक, ये इतना, ये पॉइंट भी इतना मिल गया, तो हमें कितना मिल गया, हमें 5 पॉइंट मिल गए, तो पॉइंट तो एक भी होता है ना, लीडर्स के लिए तो एक पॉइंट भी होता है। ये देखो आप, कितनी शानदार चीज है ना, कितनी शानदार है ना, ये देखो, आनंद आएगा आपको। तो आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो मैं जितेंद्र पाल सिंह चुंडावत जी उदयपुर से मेरे साथी हैं, उनको अनम्यूट करने जा रहा हूँ, तो उनकी कुछ शब्द सुन लेते हैं। मॉर्निंग जितेंद्र पाल जी चुंडावत सर। सर मॉर्निंग मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, सभी कैसे को लगा गुड सर? मॉर्निंग सर। बस हाँ बहुत जी, शानदार सर। अच्छा, ये चीज आखिर में सर हर जगह आपने पहले ही बताई थी, और
कहीं कहीं पे हमने पकड़ी भी थी, लेकिन बहुत सी जगह क्या हम खुद ही इसको नहीं वो कर पाए, और हाँ जी डायरेक्ट हाँ। ही हम भी क्या है वो कभी कभी हम भी ट्रैप हो जाते हैं ना, कि वो सेल और पिक्चर से सेल लगा तो सेल लगा, तो हम भी क्या उसमें है वो कि हमने भी अंडरस्टूड सेल हो। लगा दी थी 2-3 जगह। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं लेकिन सर। आखिर में इस चीज को आपने पहले ही बताया था, हाँ जी हाँ जी, और ये सभी जगह मतलब हमने देखते हुए भी देखो आप सेल मतलब ट्रैप हो गए थे। बिल्कुल सर बिल्कुल। अभी बाकी ये थैंक्स, चीज आपने जो ये बताई है ना, ये वाकई में एकदम सही है, मतलब हर जगह पॉइंट देके मतलब प्रॉफिट देके गई है ये चीज। देखे गई है ना, तो इसको बिल्कुल कल देके ना, गई है। कल कल सभी लोग इसको मतलब 5 मिनट में एक एक एंट्री लेके, और अगर प्रॉफिट बनता है तो मेरे को पर्सनल पे प्लीज स्क्रीन शॉट कीजिएगा। और आपको मैं मतलब बेस्ट विशेष है कि ये स्ट्रेटेजी आपको वास्तव में बेनिफिट देगी, वास्तव में बेनिफिट देगी। बहुत चलो, शानदार से, बहुत शानदार से बाकी में आपने बताया ये। शुक्रिया सर, शुक्रिया चुनाव जी, आप उदयपुर से हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। चलो, थैंक यू। अब एक मैं वीकली एनालिसिस आपके सामने कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा, और उसके बाद मीटिंग को बाइंड अप करेंगे। दोस्तों देखो, हम सब लोग यहाँ पे पैसा बनाने के लिए आए हुए हैं, एक दूसरे के सहयोग के साथ, ठीक है, हम सीख रहे हैं। तो वीकली के अंदर आप खुद एनालिसिस कीजिएगा कि देखना यहाँ पे ये एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये देखो, जैसे H4 का वो पैटर्न बना था, आपको अपने इशारा किया था, ये देखो, ये H4 का एक पैटर्न बन रहा है, किसमें, वीकली में, कौन सा, एच देखो, गौर करो आप मेरी बात पे, ठीक है। ये देखो, मैं सिर्फ एक अपने सभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये वीकली है इसलिए समय लगेगा, ठीक है। यहां से लेके यहां तक की जो मूव थी ना, ये लो मैं एक उठाता हूँ सीन यहां से, ये मैं इस कैंडल को उठाता हूँ, और यहां तक, ये कहाँ का सीन था, 1700 से लेके वीकली 2600 2066 का था। ये मेरा इनिशियल पीरियड था जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, है ना। ओके, अब इसकी अगली, यहां से जो अगला लो बना, हायर हाई बना, वो 2400 तक गया, यानी कि $350-400 की मूव यहां से आई। अब अगला जो गया सीन, अब गौर करना मेरी बात के ऊपर कि आने वाला फ्यूचर क्या है गोल्ड का, ठीक है, आप गौर कीजिएगा। क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं, है ना, आप समझ रहे हैं ना कि अगला सीन क्या होने वाला है। एक लाइन ले लेते हैं अपने यहां से, अगला सीन क्या होने वाला है दोस्तों। मैं जहां तक देख रहा हूं, मेरा पर्सनल व्यू जो मैं देख रहा हूं, मुझे तो इशारा मिल गया अगले 3 महीने का, यहां से, कि गोल्ड किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, ये आंकड़ा, ये लो मैंने लगा दिया, ठीक है। ये अपने सभी बात कर रहे हैं, आप इस चीज को अदर वे में मत लेना प्लीज, ठीक है। सर ने ऐसा बताया हमें, ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट के लिए रुकिएगा, ठीक है। तो 1 मिनट, आप 1 मिनट, थोड़ा सा हाथ मेरा टाइट है लैपटॉप में, हो जाता है कई बार, ठीक है। ये लो, अगला इशारा क्या है इसका, अगला इशारा है मार्केट का ये, ओके। तो 2300 2400, मतलब 2300 तक जो लोग देख रहे हैं ना, वो भूल मत करें। नंबर एक, 2400 पॉसिबल ही नहीं है, मतलब अपनी लाइफ के अंदर ही नहीं आएगा ये, ठीक है। हाँ, कोई ऐसी कुछ मतलब चीजें कुछ अकस्मात हो जाए, सडन हो जाए, तो मैं नहीं कह सकता 2500 पॉसिबल नहीं है, 2600 आप खुद बता दो है क्या, ठीक है। तो जहां तक मतलब एक बिग प्रेडिक्शन की मैं बात करूं, अरे भैया सीओटी रिपोर्ट देना, ठीक है, थोड़ा सीओटी रिपोर्ट और देख लो आप, और उसके बाद में मीटिंग को मैं बाइंड अप करूंगा। ये वीकली मैं चार्ट दे रहा हूँ, सीओटी रिपोर्ट थोड़ा और देखते हैं अपने, ठीक है। अ, 1 मिनट, आगे बड़ी सीओटी, यही है ना, ये थोड़ी, पिछली बार पिछली बार की सीओटी रिपोर्ट में यहाँ भयंकर तूफान था, सभी को पता है ना, यहाँ पे लगभग 22,000 एड ऑन थे, ठीक है, और अब भी ऐड हुए हैं, घटे नहीं है, ठीक है। मतलब हर जगह पे ये देखो, लॉन्ग वाले भी तो पूरी फॉर्म के अंदर है,
ओपन ओआई कितना बढ़ा है, फिर बढ़ गया, ठीक है। तो मतलब ये प्रति 100 ट्रोय ऑन्स ये चीजें आगे की ओर लेके जा रही हैं गोल्ड को। तो ये अगर इशारा, ये इशारा अगर मतलब आगे चलता है, ये हायर हाई टूट चुका है यहाँ पे, ये देख लो आप, ये मैं नहीं कह रहा, ये टेक्निकल आपके सामने है, ये हायर हाई यहाँ पे टूट चुका है। तो मार्केट अगर एक बार अप साइड लेके, अप साइड थोड़ा लेके यहां से रीटेस्ट करने के चांस हो सकते हैं इसके, ठीक है। यानी कि 2950 और 70 का एरिया, यहां से एक सेलिंग बड़े वाली मिल सकती है लोगों को। 2970 हो सकता है, मेरी बातों से आपको अपसेट हो, सिर्फ मेरा प्रेडिक्शन है और किसी भी बंदे का पर्सनल हो सकता है, वो स्वतंत्र है अपना प्रेडिक्शन करने के लिए। तो मैं ये इशारा आपको ये कर रहा हूं, ठीक है। तो अब ये वीकली है, तो इसका मतलब ये प्राइस कब तक, यानी कि जुलाई तक। कब तक, जुलाई है ये मैं वीकली एनालिसिस कर रहा हूं, डेली नहीं है, वीकली। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि हर डिप से गोल्ड बाय है, हर डिप से गोल्ड के बाय। कैसे, अगर मान लो आपको 2870 मिलता है, तो उसका डिप कितना हो सकता है मैक्सिमम, उसका डिप हो सकता है 2826, 2816, ठीक है। ओके, यहां पर अगला मान लो क्रॉस कर, अगला डिप मैक्सिमम कहां हो सकता है, 28 इस पर जाएगा, में रखिएगा आप, ठीक है। हर डिप से बाय का निशाना गोल्ड का, ये वीकली बता रहा है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई एम श्योर कि आनंद लवांगे फिर, कल आनंद लवांगे फिर। ओके गुड, अच्छा टॉपिक हाथ लगा है आज। ओके गुड, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। तो दोस्तों करते हैं बाइंड, मेरे ना एक इमरजेंसी है फैमिली में, इसलिए मेरे को निकलना पड़ रहा है। तो आप सब लोग अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। ये जो छोटी छोटी चीजें मैंने बताई है ना, मैं दोबारा ये इशारा कर रहा हूँ, इसके स्क्रीनशॉट, इसको मैं डाल देता हूँ अभी ग्रुप में, ये सभी स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, कौन से, ये वाले, ठीक है। तो आप लोग ना, आप इन चीजों को प्लीज गौर कीजिएगा, है ना, वो जो मैंने आपको बताई है, ये बनाइएगा, ठीक है। और ये जो चीज आपको मैंने बताई है, ये देखो, ये भी, ये weekly के अंदर इसको ना थोड़ा लेते हैं, ये देखना, यहाँ पे अपने ये देखो, ये वो कैंडल है जो हमने सीखी है आज, ये वाली कैंडल्स नहीं है ना, है ना आपके सामने, ये देखो। और ये देखो यहां से ये उठी है, ये यहां से उठ रही है ये, ठीक है। तो इशारा तो हमें मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे अपने डे वन के ऊपर थोड़ा और देख लेते हैं, मैंने डे वन का चार्ट देखा नहीं, अरे ये बंद कैसे हो गया, एक मिनट, डे वन, डे वन के ऊपर और थोड़ा अपने देख लेते हैं। अब देखो आप खुद देख लो, ठीक है, क्या हो रहा है ना, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एक बार विक नीचे, एक बार देखो रीटेस्ट करने मार्केट आ सकती है इस कैंडल के, ये कैंडल है ना जो, ये अपने वो परसों बात की थी कि ये कैंडल कौन सी है। तो चेतराम जी ने और कुछ लोगों ने कहा था, अमन राजपूत जी ने कहा था, मनीष जी ने कहा था कि ये कैंडल कौन सी है, ये बेरिश है ना, ये आपने बोला था ना, ठीक है। तो रीटेस्ट मार्केट अगर करती है, लेकिन इसका इशारा आपने रखना है साथ में, ये देखो कैंडल कौन सी आई हुई है, मंथली के ऊपर ले लेते हैं अपने, मंथली, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम होते हैं ना जो, ये अपना रीटेस्ट तो करेंगे ना, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, ये अपना रीटेस्ट करेंगे। मंथली, ये लो मंथली कैंडल अपने ले लेते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं एक मतलब अपने सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम कर रहे हैं, ये देखो, ठीक है। यानी कि ये मंथ, अच्छा ये फरवरी, आज 2 तारीख है ना, कल से ये नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, वेरी गुड, ठीक है। तो मुझे बताने की जरूरत है क्या कि अगली, अरे भैया क्या हो रहा है इसमें, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल इशू है, चलो आप ये लो, ठीक है, आप देख लेना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। आई एम श्योर दैट गोल्ड विल गो अप एंड मोर अप फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आप सब लोगों ने अच्छा सहयोग किया, और अपना ध्यान रखें, देखना मंथ पर, सर यूरो यूएसडी, अमन, अच्छा देखता हूँ, एक मिनट, अरे भैया वहां पे यूरो यूएसडी टाइप करना, बेटा एक मिनट, इसको डिलीट करो पहले, हाँ अब करो,
यूरो यूएसडी करो। हाँ आ गया ना, ओनाडा का नहीं है क्या? हाँ है ना, मंथली। अगर यही बात आप यहाँ इस एरिया में पूछ लेते तो आनंद आ जाता है ना, क्योंकि यूरो में बहुत कम लोग करते हैं ना। ये देखो, ठीक है, मंथली तो ये तो अनडिसीजन कैंडल आ गई, ये तो अनडिसीजन कैंडल है, ये तो ये हो गया है ना। ये देखो, ठीक है, इसमें अपने छोटा टाइम फ्रेम देख लेते हैं, वीकली का देख लेते हैं। वीकली H4, पहले H4 का देख लेते हैं, ठीक है। मैं उस कैंडलस्टिक के लिए जो मैंने आपको बताया, इसकी अपर और लो वो कर लेना आप, ठीक है, इसकी अपर और लो निकाल लेना, है ना, हाई और लो प्लीज, ठीक है, इसका। और उसकी बॉडी आगे जो इसके बीच में बॉडी बनेगी तो नो डाउट उसकी वीक लगा के आप देख लेना वीक आगे सीन क्या बनने वाला है, ठीक है। इसको वीकली और देख लेते हैं। तो अभी मैं तो इसमें डिसीजन नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अभी ये देखो, ये अनडिसीजन है, देखो अभी इसको थोड़ा और रिटेस्ट, थोड़ा पहले ही उठ गया यहाँ बांड जोन्स पहले, ये इसको तो कवर करेगा। एक बार रुको, मैं यूरो यूएसडी की प्रेडिक्शन नहीं दे पाऊंगा आपको, है ना, एक बार वेट करो, मैं वेट का कहूंगा यहाँ पे आपको, ठीक है। या तो ऊपर से इसको इसके ऊपर निकलता, या बिल्कुल डिमांड पे आता तो था, अभी तो ये बीच में है। सो नो ट्रेड, छोटे टाइम फ्रेम में और देख लेते हैं, 1 घंटे में अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो उसमें देख लेते हैं। यूरो यूएसडी अच्छा पेयर है, ये कभी मरने नहीं देता, बहुत अच्छी बात है। अमन जी आप इसमें अगर करते हैं ना तो ये ट्रेड कभी बड़ा लॉस नहीं देता अपने को। नहीं सर, एंड डिसीजन है इसमें, कुछ भी अभी नो ट्रेड है। ये देखो, ये सेलर बायर दोनों यहाँ पे बराबर टक्कर चल रही है ना। तो चलो दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। तो थोड़ा सर्वे ले लेंगे आज, अगर आपको अच्छा लगा आज का टॉपिक तो थोड़ा सर्वे करें, यस लिख दें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल जाए और आप कल अच्छी सारी चीजें और बता पाऊं मैं। इसमें करना गोल्ड करना दोबारा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो थोड़ा यस जरूर लिखें, फिर कल और तैयारी करें। अच्छे हो, आपकी खुराक जरूरी है। मैं उस ग्रुप को वो कर देता हूँ, ऑल कर देता हूँ, है ना, लेकिन आप प्रॉमिस करें कि उसमें कोई फालतू चैट वगैरह नहीं होगी, है ना, प्लीज। हर्षवर्धन जी थैंक यू, अमन कालवा जी थैंक यू सर, मनीष जी देपाल सर जी, ओके सर, ओके, इतना ही काफी मेरे लिए सर। गगन सिद्धू थैंक यू, बढ़िया है, चेतराम जी सर जी, महेंद्र पाटिल, चलो सर, अच्छा लगता है ना, क्योंकि एक जो कोई भी मतलब है ना जो होता है उनको वो मोटिवेशन अच्छा मिल जाए तो बेटर रहेगा। तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से मार्केट एनालिसिस करें, बढ़िया म्यूजिक सुने, आज का दिन पूरा अपना माइंड फ्रेश करें, और कल बैठते हैं एक नई मीटिंग के साथ, एक नए उत्साह के साथ। थैंक यू दोस्तों, गुड लक, हैव ए नाइस डे, अपना ख्याल रखें, गुड लक।